इस जगह से मेरी यादें वाबस्ता हैं। जी। दुआ है कि अल्लाह इनके लिए भी आसानियां पैदा करे और हमारे लिए भी। तो मुंह क्यों लटकाए हुए ऐसे? इतने सालों की मेरी मेहनत किसी के हवाले कर दी है। इतना उदास होना तो बनता है अंबर। यूं लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हर इख्तिताम एक नया आगाज लेके आता है। मेरी दुआ है कि हमारे बच्चे अपनी नई जिंदगी बहुत अच्छी तरह से शुरू कर सके और खुश रहें उसमें। हमें और क्या चाहिए? माँ बाप तो जो कुछ भी करते हैं अपनी औलाद के लिए ही करते हैं ना। अच्छा चले ना, मूड ठीक करे। चाय लाओ। बस मेरे पास बैठ गया हूं। ऐसे ही उदास बैठे रहेंगे? चले बाहर चल के बैठ। ठीक कर लेना मूड। आज से मैंने तुम लोगों को अलग अलग कर दिया है। आज से तुम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाओगे। रही बात मेरी, तो सच्ची बात है, मैं बहुत थक गया हूं यार। अपने साथ साथ मेरी और अपनी मां की जिम्मेदारी भी उठानी है। हमारा ज्यादा खर्चा नहीं है बेटा। यही खाने पीने और दवाओं का खर्चा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। हाँ, घर की बिजली, गैस, यूटिलिटी बिल्स तुम लोगों ने अपने अपने हिस्से के वो पे करने होंगे, और बाकी नॉर्मली जो घर की जरूरतें हैं उन्हें देखना होगा। बस यही होता है। हाँ, आज मैं तुम लोगों के हिस्से के पैसे भी बेटा तुम लोगों के हवाले कर दूंगा। बस जो भी कदम उठाना ना, बड़ा सोच समझ के उठाना। होता ना बाजी में कहीं गलत जगह ना पैसे। समझदार हो तुम लोग। खैर, आसिफ साहिब के घर में आज एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा हो। सुबह जब उन्होंने अपने तीनों बेटों शामिर, राफिया और दानिया को अपने सामने बुलाया तो सब को लगा कि शायद वो कोई नया कारोबारी फैसला सुनाने वाले हैं। मगर आसिफ साहब के लबों से जो अल्फाज निकले उन्होंने सबके दिल हिला दिए। उन्होंने निहायत ठहरे हुए लहजे में कहा, एंडी, आज से मैंने तुम तीनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। अब हर कोई अपनी जिंदगी, अपनी जिम्मेदारी और अपने फैसले खुद संभालेगा। ये जुमला सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शामिर, जो सबसे बड़ा था, फौरन बोला, अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब भाई हैं, हम अलग कैसे हो सकते हैं? आसिफ साहब ने मुस्कुराते वो एक फाइलें उनके सामने रख दें जिनमें हर एक का हिस्सा दर्ज था, साथ ही दुकान की चाबियां और एक एक चीज भी। उन्होंने कहा, ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम सब जवान हो, समझदार हो, मैंने सारी उम्र तुम्हारे लिए मेहनत की, अब देखना चाहता हूं कि तुम लोग अपनी मेहनत से क्या कर सकते हो। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। राफी के चेहरे पर हैरानी थी, दानियाल के अंदर एक अनजानी खुशी, मगर शामिर के दिल में अजीब सा बोझ बैठ गया। अनबर, जो दरवाजे के करीब खड़ी सब कुछ सुन रही थी,
की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि जब भाई अलग होंगे तो दिलों की दूरियां भी बढ़ जाएंगी। इधर आसिफ साहब ने घर का बंटवारा करने से इनकार कर दिया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने ये आखिरी खुला भी तकसीम कर दिया तो अगले ही दिन यही बेटे उनके अपने बाप को घर से निकाल देंगे। इसलिए उन्होंने खामोशी से अपने दिल में फैसला कर लिया कि ये छत वो खुद के नाम रखेंगे ताकि कम से कम एक साया बाकी रहे जिसके नीचे कभी वो सब उठे बैठा करते थे। दूसरी तरफ शाहमीर की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था। माहूर, जिस पर वो अंधा एतमाद करता था, उससे काफी रकम ले चुकी थी। उसने वादा किया था कि वो जल्द ही शादी करेगी, मगर हकीकत ये थी कि वो पहले से ही किसी और के साथ भागने की तैयारी कर रही थी। जब शाहमीर को यह सब पता चला तो उसकी दुनिया ही बदल गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि दौलत से बढ़कर ईमान और सच्चाई होती है। वक्त के साथ जब उसका गुरूर टूटा तो वो आहिस्ता आहिस्ता ईमान की तरफ वापस आने लगा। वही ईमान जिसने हमेशा उसे सब्र, मोहब्बत और वफा की राह दिखाई थी। अब शायद यही वापसी उसके लिए नजात का रास्ता बनने वाली थी। क्या तुम चाहो तो मैं अगला हिस्सा लिख दूं जिसमें शाहमीर और ईमान की दोबारा मुलाकात दिखाई जाए। शाहमीर के लिए यह वक्त जिंदगी का सबसे सख्त इम्तिहान बन चुका था। वो जो हमेशा अपने फैसलों पर फख्र करता था, आज खुद अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब गया था। माहूर की बेवफाई ने उसके दिल को चूर चूर कर दिया था। जिस लड़की पर वो अपनी दुनिया निछावर करने को तैयार था, वही उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई। माहूर ने न सिर्फ उसके पैसे हड़प लिए बल्कि उसके आतिमाद को भी तोड़ डाला। शाहमीर अब दिन रात कमरे में बंद रहने लगा था। उसके सामने पड़े माहौर के तोहफे, उसके खत और वो ये यादें जो कभी उसके लिए खुशी का सबब थीं, अब दर्द बनकर रह गई थी। आसिफ साहब अक्सर कमरे के बाहर आकर उसे देखते, दरवाजे पर दस्तक देते, मगर शाहमीर सिर्फ एक ही बात कहत, अब मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। आसिफ साहब दिल ही दिल में रो पड़ते, मगर वो जानते थे कि बात जख्म वक्त ही भर सकता है। ईमान के दिल में अभी तक वो जख्म ताजा थे जो मादी में शाहमीर ने दिए थे। वो उसे देखकर चुप रहते, बस सलाम करके गुजर जाते, मगर शाहमीर के लिए यही काफी था। एक दिन जब ईमान ने देखा कि एक यतीम बच्ची की फीस शाहमीर ने अपनी जेब से अदा की और किसी को कुछ बताया भी नहीं, तो उसके दिल में एक नरम एहसास जागा। उसे महसूस हुआ कि यह शख्स वाकई बदल चुका है। इधर आसिफ साहब भी अपने बेटे की यह तब्दीली देखकर दिली तौर पर मुतमईन होने लगे। वो अक्सर मुस्कुराते हुए अनवर से कहते, देखा, मैं जानता था कि शाहमीर का दिल बड़े वक्त के बाद जरूर संवर जाएगा। अनवर आंसू भरी आंखों से बस यही कहती, काश हमारे बाकी बेटे भी उससे कुछ सीख ले। राफिया और दानियाल अपने अपने कामों में उलझे हुए थे। राफिया की दुकान पर माली नुकसान हो चुका था और वो अब मायूसी में डूबा हुआ था, जबकि दानियाल ने अपने दोस्तों की बातों में आकर गलत सरमाया कारी कर ली थी। दोनों ही अब समझने लगे थे कि आसिफ साहब के फैसले ने दरअसल उन्हें जिंदगी का सबक दिया था। एक दिन फलाही अदारे में एक तकरीब रखी गई जिसमें शाहमीर को बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया गया। ईमान भी वहां मौजूद थी। जब शाहमीर ने स्टेज पर आकर तकरीर की तो उसके अल्फाज दिल से निकल रहे थे। उसने कहा, ये जाना कि असल दौलत मोहब्बत, ईमान और खिदमत में है। मैंने गुरूर में रहकर अपने प्यारों को खो दिया, मगर अब अगर मुझे कुछ मिला है तो वो सुकूनी दिल है जो दूसरों के काम आने से हासिल होता है। ईमान की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गए कि ये वही शाहमीर नहीं जो कभी गुरूर का पतला था। तकरीब खत्म होने के बाद जब सब लोग जा चुके तो ईमान आहिस्ता आहिस्ता शाहमीर के करीब आए। उसने नरम लहजे में कहा, शाहमीर, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बदल चुके हो। शायद खुदा ने तुम्हें इसीलिए मौका दिया कि तुम अपने मादी की तलाफी कर सको। शाहमीर ने नजरें झुकाते हुए कहा, ऐमन, मैं तलाफी नहीं, बस तुम्हारी दुआ चाहता हूँ। ईमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अगर नीयत सच्ची है तो दुआ खुद ब खुद कबूल हो जाती है। ये लम्हा दोनों के लिए एक नई शुरुआत बन गया। एक ऐसा लम्हा जहाँ तलखियां मिटने लगें, दिलों की दीवारें गिरने लगें और उम्मीद ने एक बार फिर जन्म लिया। क्या आप चाहें कि मैं अगले हिस्से में लिखूं कि कैसे ईमान और शाहमीर की जिंदगी दोबारा एक दूसरे के गर्द घूमने लगती है, लेकिन इस बार मोहब्बत के साथ आजमाइशों के बीच ईमान और शाहमीर की जिंदगी में अब एक नया दौर शुरू होने लगा था। वो दोनों एक दूसरे से तो करीब आने लगे थे, मगर इस बार उनके दरमियान वो पुरानी जज्बाती जल्दबाजी नहीं थी। अब उनके रिश्ते की बुनियाद एहतियात, समझ और एहसास जिम्मेदारी पर थी। शाहमीर अक्सर फिलहाल मरकज में ईमान के साथ काम करता, मगर कभी अपनी पुरानी गलतियों का जिक्र न करता। वो जानता था कि ईमान के दिल में अभी भी एक खौफ है, वो खौफ कि कहीं वो शख्स दोबारा वही न बन जाए जो कभी गुरूर और खुदारदी की तस्वीर था। ईमान उसके बदलते रवैये को देखती तो दिल ही दिल में दुआ करती कि ये तब्दीली सच्ची साबित हो। एक दिन वो दोनों मरकज के बाहर एक यतीम बच्चे को स्कूल छोड़ने गए।
रास्ते में जब शाहमीर ने उस बच्चे के जूते खुद अपने हाथों से साफ किए तो ईमान की आंखों में हैरत के साथ नरमी आ गई। वो लम्हा ईमान के दिल के अंदर किसी शमा की तरह जल उठा। उसे महसूस हुआ कि यह शख्स अब वाकई अल्लाह के करीब आ चुका है। शाहमीर ने अब जिंदगी के हर लम्हे को एहसान मंदी के साथ गुजारना शुरू कर दिया था। वो अपने वालिद आसिफ साहब के पास भी बाकायदगी से जाने लगा, उनके कदमों में बैठकर उनसे नसीहतें सुनता। आसिफ साहब के चेहरे पर बरसों बाद सुकून नजर आने लगा था। वो जानते थे कि उनका बेटा अब समझदार हो गया है, अब वही शाहमीर बन चुका है जिसकी वो बरसों से दुआ मांगते रहे थे। इधर अनवर भी अपने बेटे की बदली हुई हालत देख कर शुक्र अदा करती। वो अक्सर ईमान से कहती, बेटी अगर तुमने उसके लिए दुआ न की होती तो शायद ये बच्चा कभी सीधी राह पर न आता, तुम उसके लिए अल्लाह की भेजी हुई रहमत हो। ईमान मुस्कुराकर खामोश हो जाती, मगर दिल के अंदर वो सच जानती थी। उसने वाकई हर रात शाहमीर के लिए दुआ मांगी थी। वक्त गुजरता गया और मरकज की मेहनत रंग लाने लगी। इनके उदारे को शहर में पहचान मिलने लगी। अखबारों में ईमान और शाहमीर की टीम की तारीफ होने लगी। लोग कहते कि दोनों सिर्फ इंसान की मदद नहीं करते बल्कि उनके दिल भी बदल देते हैं। एक दिन हुकूमत की जानिब से उनके मरकज को एजाज देने की तकरीब रखी गई। इस तकरीब में जब ईमान का नाम पुकारा गया तो वो स्टेज पर जाने से पहले एक लम्हे के लिए रख गई। उसने शाहमीर की तरफ देखा। शाहमीर ने नजरें झुकाकर एहतराम से कहा, यह तुम्हारा हक है, तुम ही उस ख्वाब की बुनियाद हो। ईमान स्टेज पर गई, मगर जब उसने अपनी तकरीर की तो सब हैरान रह गए। उसने कहा, यह एजाज सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इन सबका है जिन्होंने अपने गुनाहों को पहचान कर खुद को बेहतर इंसान बनाने का फैसला किया। अगर कोई मिसाल देनी हो तो मैं कहूंगी कि एक वक्त था जब शाहमीर जैसे शख्स को दुनिया ने ठुकरा दिया था, मगर आज वो दर्जनों बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में मसरूफ है। यही असल कामयाबी है। पूरे हाल में तालियां गूंज उठे। शाहमीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे जिंदगी ने वाकई उसे दूसरा मौका दिया है, एक मौका खुद को, अपने रिश्तों को और अपनी मोहब्बत को दोबारा जीने का। तकरीब के बाद जब सब लोग जा चुके, ईमान ने आहिस्तगी से कहा, शाहमीर अब लगता है कि शायद वक्त ने हमारे दरमियान की दीवारें खुद ही गिरा दी हैं। शाहमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, दीवारें सिर्फ तब गिरती हैं जब दिल मुखलिस हो ईमान, और मेरा दिल अब सिर्फ एक वादा जानता है, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा भरोसा और तुम्हारी मोहब्बत को हमेशा कायम रखना। उस लम्हे ईमान की आंखों से खामोश आंसू बह निकले। वो जानती थी कि अब यह मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि इबादत बन चुकी है। एक ऐसी मोहब्बत जिसने दोनों को बदलकर इंसानियत, एहसास और ईमान की राह पर डाल दिया था। क्या आप चाहें कि मैं अगले हिस्से में लिखूं कि किस तरह शाहमीर और ईमान की शादी होती है और उसके बाद उनकी जिंदगी में एक नया इम्तिहान आता है। ईमान और शाहमीर की जिंदगी का वो मोड़ बुलाकर आ ही गया जब दोनों ने निकाह के बंधन में बंधने का फैसला किया। ये फैसला किसी जल्दबाजी का नहीं बल्कि एक तवील सब्र, तौबा और एक दूसरे की सच्ची पहचान का नतीजा था। आसिफ साहब के चेहरे पर बरसों बाद वो मुस्कुराहट लौट आई जो कभी अपने बेटों के बिछड़ने के बाद गायब हो गई थी। अनवर की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो हर वक्त दुआएं मांगती रहती थीं कि शाहमीर को अब वो जिंदगी मिले जो सुकून और इज्जत से भरी हो। शादी का दिन निहायत सादगी से रखा गया। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस घर के सहन में सफेद चादरों के दरमियान चंद का कुरान पाक की तलावत और 2 दिनों का मुकद्दस वादा। जब काजी ने ईमान से निकाह के अल्फाज, शाहमीर और ईमान की जिंदगी अब एक नए अहद में दाखिल हो चुकी थी। फलाही मरकज जिसके कयाम की बुनियाद कभी तौबा और नदामत पर रखी गई थी, अब शहर की पहचान बन गया था। इस इदारे के दरवाजे हमेशा हर जरूरतमंद के लिए खुले रहते थे। यतीम बच्चे, बीवा औरतें, बीमार बुजुर्ग सब यहाँ आकर किसी न किसी उम्मीद के सहारे जीते थे। और उस उम्मीद के मरकज में शाहमीर और ईमान दोनों मौजूद थे, जो अब सिर्फ शोहर और बीवी नहीं बल्कि एक मिशन के साथी बन चुके थे। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आकर इस मरकज में काम करने लगे। नौजवानों ने उसे एक मिसाली राह समझ लिया। उनका कहना था कि अगर एक गुनाहगार इंसान तौबा के बाद खैर का सबब बन सकता है तो हम सबके लिए भी रास्ता खुला है। शाहमीर अक्सर तकरीर में कहा करता, मैंने अपनी जिंदगी में दौलत कमाई, शहरत पाई, मगर सुकून तब मिला जब मैंने दूसरों के लिए जीना सीखा। ईमान खामोशी से उसकी बातें सनती और दिल ही दिल में शक्र अदा करती। वो जानती थी कि शाहमीर की ये नरमी, ये रोशनी एक तवील रूहानी सफर का नतीजा है। उसने अपने गुरूर को शिकस्त देकर सजदे में सर झुकाना सीखा था। अब वो हर सुबह फजर के बाद बच्चों के लिए नाश्ते का बंदोबस्त खुद करता और ईमान के साथ बैठकर कुरान की तलावत करता। इधर राफिया और दानियाल भी धीरे धीरे बदलने लगे थे। राफिया अब अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर उदारे में रिदाकाराना तौर पर काम करने लगा। वो गरीबों के लिए कपड़ों और राशन का इंतजाम करता और हर दिन अपने वालिद से माफी मांगता रहता। दानियाल ने भी
कारोबार के बजाय तालीम के शाबे में कदम रखा और मरकज के तहत एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जहां वो बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था। आसिफ साहब और अनवर के लिए ये सब देखना किसी ख्वाब से कम न था। वो अक्सर मगरिब के वक्त बरामदे में बैठकर एक दूसरे से कहते, देखो हमने जिस घर को बिखरते देखा था आज वही घर दोबारा जड़ चुका है। ये सब ईमान की बरकत है, उसके सब्र और उसके किरदार की मजबूती है। ईमान के लिए ये अल्फाज किसी इनाम से कम न थे, मगर वो जानती थी कि ये सब सिर्फ उसका नहीं बल्कि शाहमीर की खुलूस भरी जदोजहद का भी नतीजा है। एक दिन मरकज में एक बड़ी तकरीब रखी गई जिसमें शहर के मुअज़्ज़िज़ अफराद, सरकारी नुमाइंदे और कई फलाही तंजीमों के लोग शरीक हुए। वहाँ ईमान को साल की बेहतरीन समाजी खदमत गार का अवार्ड दिया गया। इस चीज पर जब वो अवार्ड लेने गए तो इसने सबके सामने कहा, ये एहसास सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस शख्स का है जिसने अपने गुनाह को नेकी में बदल दिया। मेरे शौहर शाहमीर का पूरा हालत तालियों से गूंज उठा। शाहमीर की आंखों से आंसू बहने लगे मगर उसके चेहरे पर सुकून था। उसने दिल ही दिल में सोचा कि शायद यही वो लम्हा था जिसके लिए उसने सारी जिंदगी की तौबा कबूल की थी। उसी रात जब सब लोग तकरीब से वापस आए तो घर के सहने में हल्की बारिश होने लगी। ईमान छत के नीचे खड़ी थी, हाथों में चाय के 2 कप। शाहमीर उसके करीब आया, चुपचाप एक कप लिया और आसमान की तरफ देखने लगा। अल्लाह कभी मायूस नहीं करता ईमान, अगर नीयत सच्ची हो तो वो गुनाह को भी नेकी में बदल देता है। ईमान मुस्कुरा कर बोली, और अगर दिल में मोहब्बत हो तो वो आजमाइश को भी इबादत बना देता है। वक्त गुजरता गया और ईमान वो शाहमीर की मेहनत एक अजीम तहरीक में बदलने लगी। वो छोटा सा फलाही मरकज जो कभी चंद यतीम बच्चों के लिए कायम किया गया था अब एक मजबूत इदारे की शक्ल अख्तियार कर चुका था। उसका नाम अमानत फाउंडेशन रखा गया क्योंकि ईमान कहती थी जो कुछ हमारे पास है वो सब अल्लाह की अमानत है, उसे लौटाना ही असल इबादत है। इस फाउंडेशन की शहरत अब शहर की हुदूद से निकलकर दूसरे शहरों तक फैल चुकी थी। हर तरफ से लोग मदद, मशवरे और ताउन के लिए आने लगे। नौजवान अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद यहाँ रज़ाकाराना तौर पर खदमात देने लगे। औरतें सलाह सेंटर्स में काम करके अपना और दूसरों का सहारा बनने लगे। स्कूल, क्लिनिक और रोजगार की वर्कशॉपें खुल गए। शाहमीर हर सुबह बच्चों के साथ वक्त गुजारता, उन्हें जिंदगी, अखलाक और खिदमत का सबक देता। उसकी बातों में अब नरमी थी, लहजे में आजिज़ी और निगाहों में एक नौर। लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर अब सुकून दिल की रोशनी झलकती है, वो सुकून जो शायद किसी तौबे की कबूलियत के बाद ही नसीब होता है। ईमान इदारे की रोह बन चुकी थी। वो लड़कियों को पढ़ाते, उनके ख्वाबों को समझ देती और हर छोटी कामयाबी पर उन्हें हौसला देती। उसके रवैये में ऐसी मिठास थी कि जो भी उससे मिलता वो बदल कर जाता। एक दिन एक नौजवान लड़की आई जिसने कहा, बीबी ईमान, मैंने सुना है कि आपके शोहर कभी बहुत दौलतमंद थे, फिर सब छोड़कर खदमत का रास्ता अपनाया, क्या आपको कभी पछतावा नहीं हुआ? ईमान मुस्कुरा कर बोली, नहीं बेटी, मैंने सोना नहीं खोया, मैंने सुकून पाया है और सुकून दौलत से नहीं नीयत से मिलता है। ये जमला फाउंडेशन के दरवाजे पर लिख दिया गया। सुकून नीयत से मिलता है, दौलत से नहीं। ये अल्फाज वक्त के साथ उस इदारे की पहचान बन गए। इधर आसिफ साहब और अनवर बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके थे। वो अपने बच्चों को इकट्ठा देखकर फख्र महसूस करते। दानियाल और राफिया अब बाकायदा फाउंडेशन के मुख्तलिफ शाबों की निगरानी करते थे। राफिया ने माली मामलात संभाल लिए थे जबकि दानियाल तालीम के शाबे का इंचार्ज बन गया था। वो तीनों भाई जो कभी दुश्मनों की तरह अलग हो गए थे अब मोहब्बत और खदमत के रिश्ते में बंध चुके थे। एक दिन हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि अमानत फाउंडेशन को कौमी अवार्ड बराए समाजी खदमत दिया जाएगा। जब यह खबर मीडिया पर आई तो शहर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। तकरीब के दिन ईमान ने एक सादा सफेद लिबास पहना, शाहमीर ने सादा शलवार कमीज और कंधे पर एक शाल। जब वो दोनों स्टेज पर गए तो हाल तालियों से गूंज उठा। मेजबान ने कहा, ये तो वो मिसाल है जिन्होंने दुखों को ताकत में बदल दिया और अपनी गलतियों को इंसानियत की खिदमत का जरिया बना लिया। ये अवार्ड वसूल करने के बाद ईमान ने माइक के सामने खड़े होकर कहा, मैं और शाहमीर कोई कामिल लोग नहीं, हमने भी गलतियां की, हमने भी आंसू बहाए, मगर फर्क सिर्फ उतना है कि हमने उन आंसुओं को दुआ में बदल दिया। अगर नीयत साफ हो तो रब खुद रास्ता दिखाता है। इस वक्त आसिफ साहिब की आंखों में आंसू थे मगर दिल मुतमईन। उन्होंने अनवर से आहिस्ता कहा, यही था वो मकसद जिसके लिए मैंने अपने बेटों को अलग किया था। पिटवारे ने वक्ती जख्म दिए मगर इन जख्मों ने उन्हें इंसान बना दिया। शाहमीर ने स्टेज से उतरकर आसिफ साहब के कदमों को चूमा और कहा, अबा, अगर आपने इस दिन हम सबको अलग न किया होता तो शायद हम कभी जुड़ न पाते। आसिफ साहब ने बेटे को गले लगा लिया और फजा में सिर्फ एक लफ्ज गूंजा, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त गुजरता गया और ईमान वो शाहमीर की मेहनत एक अजीम तहरीक में बदलने लगी। वो छोटा सा फलाही मरकज जो कभी चंद यतीम बच्चों के लिए कायम किया गया था अब एक मजबूत इदारे की शक्ल अख्तियार कर चुका था। उसका नाम अमानत फाउंडेशन रखा गया क्योंकि ईमान कहती थी जो कुछ हमारे पास है वो सब अल्लाह की अमानत है, उसे लौटाना ही असल इबादत है। इस फाउंडेशन की शहरत अब शहर की हुदूद से निकलकर दूसरे शहरों तक फैल चुकी थी। हर तरफ से लोग मदद, मशवरे और ताउन के लिए आने लगे। नौजवान अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद यहाँ रज़ाकाराना तौर पर खदमात देने लगे। औरतें सलाह सेंटर्स में काम करके अपना और दूसरों का सहारा बनने लगे। स्कूल, क्लिनिक और रोजगार की वर्कशॉपें खुल गई। शाहमीर हर सुबह बच्चों के साथ वक्त गुजारता, उन्हें जिंदगी, अखलाक और खिदमत का सबक देता। उसकी बातों में अब नरमी थी, लहजे में आजिज़ी और निगाहों में एक नौर। लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर अब सुकून दिल की रोशनी झलकती है,
वो सुकून जो शायद किसी तौबे की कबूलियत के बाद ही नसीब होता है। ईमान इदारे की रूह बन चुकी थी। वो लड़कियों को पढ़ाते, उनके ख्वाबों को समझ देती और हर छोटी कामयाबी पर उन्हें हौसला देती। उसके रवैये में ऐसी मिठास थी कि जो भी उससे मिलता वो बदल कर जाता। एक दिन एक नौजवान लड़की आई जिसने कहा, बीबी ईमान, मैंने सुना है कि आपके शोहर कभी बहुत दौलतमंद थे, फिर सब छोड़कर खदमत का रास्ता अपनाया। क्या आपको कभी पछतावा नहीं हुआ? ईमान मुस्कुरा कर बोली, नहीं बेटी, मैंने सोना नहीं खोया, मैंने सुकून पाया है, और सुकून दौलत से नहीं, नीयत से मिलता है। ये जमला फाउंडेशन के दरवाजे पर लिख दिया गया। सुकून नीयत से मिलता है, दौलत से नहीं। ये अल्फाज वक्त के साथ उस इदारे की पहचान बन गए। इधर आसिफ साहब और अनवर बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके थे। वो अपने बच्चों को इकट्ठा देखकर फख्र महसूस करते। दानियाल और राफिया अब बाकायदा फाउंडेशन के मुख्तलिफ शाबों की निगरानी करते थे। राफिया ने माली मामलात संभाल लिए थे, जबकि दानियाल तालीम के शाबे का इंचार्ज बन गया था। वो तीनों भाई जो कभी दुश्मनों की तरह अलग हो गए थे, अब मोहब्बत और खदमत के रिश्ते में बंध चुके थे। एक दिन हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि अमानत फाउंडेशन को कौमी अवार्ड बराए समाजी खदमत दिया जाएगा। जब यह खबर मीडिया पर आई तो शहर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। तकरीब के दिन ईमान ने एक सादा सफेद लिबास पहना, शामिर ने सादा शलवार कमीज और कंधे पर एक शाल। जब वो दोनों स्टेज पर गए तो हाल तालियों से गूंज उठा। मेजबान ने कहा, ये दोनों वो मिसाल है जिन्होंने दुखों को ताकत में बदल दिया और अपनी गलतियों को इंसानियत की खिदमत का जरिया बना लिया। ये अवार्ड वसूल करने के बाद ईमान ने माइक के सामने खड़े होकर कहा, मैं और शामिर कोई कामिल लोग नहीं, हमने भी गलतियां की, हमने भी आंसू बहाए, मगर फर्क सिर्फ उतना है कि हमने उन आंसुओं को दुआ में बदल दिया। अगर नीयत साफ हो तो रब खुद रास्ता दिखाता है। इस वक्त आसिफ साहिब की आंखों में आंसू थे, मगर दिल मुतमईन। उन्होंने अनवर से आहिस्ता कहा, यही था वो मकसद जिसके लिए मैंने अपने बेटों को अलग किया था। पिटवारे ने वक्ती जख्म दिए, मगर इन जख्मों ने उन्हें इंसान बना दिया। शामिर ने स्टेज से उतरकर आसिफ साहब के कदमों को चूमा और कहा, अबा, अगर आपने इस दिन हम सबको अलग न किया होता तो शायद हम कभी जुड़ न पाते। आसिफ साहब ने बेटे को गले लगा लिया और फजा में सिर्फ एक लफ्ज गूंजा, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त गुजरता गया और ईमान वो शामिर की मेहनत एक अजीम तहरीक में बदलने लगी। वो छोटा सा फलाही मरकज जो कभी चंद यतीम बच्चों के लिए कायम किया गया था, अब एक मजबूत इदारे की शक्ल अख्तियार कर चुका था। उसका नाम अमानत फाउंडेशन रखा गया, क्योंकि ईमान कहती थी, जो कुछ हमारे पास है वो सब अल्लाह की अमानत है, उसे लौटाना ही असल इबादत है। इस फाउंडेशन की शोहरत अब शहर की हुदूद से निकलकर दूसरे शहरों तक फैल चुकी थी। हर तरफ से लोग मदद, मशवरे और ताउन के लिए आने लगे। नौजवान अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद यहाँ रज़ाकाराना तौर पर खदमात देने लगे। औरतें सलाह सेंटर्स में काम करके अपना और दूसरों का सहारा बनने लगे। स्कूल, क्लिनिक और रोजगार की वर्कशॉपें खुल गई। शामिर हर सुबह बच्चों के साथ वक्त गुजारता, उन्हें जिंदगी, अखलाक और खिदमत का सबक देता। उसकी बातों में अब नरमी थी, लहजे में आजिज़ी और निगाहों में एक नौर। लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर अब सुकून दिल की रोशनी झलकती है, वो सुकून जो शायद किसी तौबे की कबूलियत के बाद ही नसीब होता है। ईमान इदारे की रूह बन चुकी थी। वो लड़कियों को पढ़ाते, उनके ख्वाबों को समझ देती और हर छोटी कामयाबी पर उन्हें हौसला देती। उसके रवैये में ऐसी मिठास थी कि जो भी उससे मिलता वो बदल कर जाता। एक दिन एक नौजवान लड़की आई जिसने कहा, बीबी ईमान, मैंने सुना है कि आपके शोहर कभी बहुत दौलतमंद थे, फिर सब छोड़कर खदमत का रास्ता अपनाया। क्या आपको कभी पछतावा नहीं हुआ? ईमान मुस्कुरा कर बोली, नहीं बेटी, मैंने सोना नहीं खोया, मैंने सुकून पाया है, और सुकून दौलत से नहीं, नीयत से मिलता है। ये जमला फाउंडेशन के दरवाजे पर लिख दिया गया। सुकून नीयत से मिलता है, दौलत से नहीं। ये अल्फाज वक्त के साथ उस इदारे की पहचान बन गए। इधर आसिफ साहब और अनवर बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके थे। वो अपने बच्चों को इकट्ठा देखकर फख्र महसूस करते। दानियाल और राफिया अब बाकायदा फाउंडेशन के मुख्तलिफ शाबों की निगरानी करते थे। राफिया ने माली मामलात संभाल लिए थे, जबकि दानियाल तालीम के शाबे का इंचार्ज बन गया था। वो तीनों भाई जो कभी दुश्मनों की तरह अलग हो गए थे, अब मोहब्बत और खदमत के रिश्ते में बंध चुके थे। एक दिन हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि अमानत फाउंडेशन को कौमी अवार्ड बराए समाजी खदमत दिया जाएगा। जब यह खबर मीडिया पर आई तो शहर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। तकरीब के दिन ईमान ने एक सादा सफेद लिबास पहना, शामिर ने सादा शलवार कमीज और कंधे पर एक शाल। जब वो दोनों स्टेज पर गए तो हाल तालियों से गूंज उठा। मेजबान ने कहा, ये दोनों वो मिसाल है जिन्होंने दुखों को ताकत में बदल दिया और अपनी गलतियों को इंसानियत की खिदमत का जरिया बना लिया। ये अवार्ड वसूल करने के बाद ईमान ने माइक के सामने खड़े होकर कहा, मैं और शामिर कोई कामिल लोग नहीं, हमने भी गलतियां की, हमने भी आंसू बहाए, मगर फर्क सिर्फ उतना है कि हमने उन आंसुओं को दुआ में बदल दिया। अगर नीयत साफ हो तो रब खुद रास्ता दिखाता है। इस वक्त आसिफ साहिब की आंखों में आंसू थे, मगर दिल मुतमईन। उन्होंने अनवर से आहिस्ता कहा, यही था वो मकसद जिसके लिए मैंने अपने बेटों को अलग किया था। पिटवारे ने वक्ती जख्म दिए, मगर इन जख्मों ने उन्हें इंसान बना दिया। शामिर ने स्टेज से उतरकर आसिफ साहब के कदमों को चूमा और कहा, अबा, अगर आपने इस दिन हम सबको अलग न किया होता तो शायद हम कभी जुड़ न पाते। आसिफ साहब ने बेटे को गले लगा लिया और फजा में सिर्फ एक लफ्ज गूंजा, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त के साथ साथ आलमी अमनी और इंसानियत यूनिवर्सिटी एक ख्वाब से हकीकत और एक उदारे से तहरीक बनती चली गई। इस यूनिवर्सिटी का मकसद सिर्फ तालीम नहीं बल्कि शूर देना, सोच बदलना और इंसानियत को मुतहद करना था। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, नस्लों और ज़बानों के तलबा एक साथ बैठ कर पढ़ते, गुफ्तगू करते और सीखते कि इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं बल्कि समझ बूझ का जरिया है। मरियम ने यूनिवर्सिटी
कि क़याम के बाद उसका पहला आलमी सेमिनार मुनाक़िद किया। मौज़ूअ था मोहब्बत को तौर ताकत, नफ़रत के खिलाफ इंसानियत का हथियार। दुनिया भर से मजहबी रहनुमा या स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स और समाजी कारकुन आए। स्टेज पर जब मरियम आई तो पूरा हाल खामोश हो गया। उसने बोलना शुरू किया, मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया कि इंसानों को मजहब, रंग या कौम से नहीं, दिल से पहचानो, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। हमारी माँ ईमान ने कहा था कि अगर तुमने किसी का दर्द महसूस कर लिया तो समझो तुम जिंदा हो, और अगर तुमने वो दर्द कम करने की कोशिश की तो समझो तुम मुमिन हो। उसके ये अल्फाज हाल में मौजूद हर दिल को छू गए। एक फ्रांसीसी प्रोफेसर ने कहा, ये औरत सिर्फ कायद नहीं, ये ज़मीर की आवाज़ है। और उसी दिन से मरियम का नाम आलमी मीडिया पर छा गया। इधर रिहान यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी वन की निगरानी कर रहा था। उसने एक नया मंसूबा शुरू किया, ईमान नेट, एक ऐसा आलमी प्लेटफॉर्म जहां मुख्तलिफ कौमों के नौजवान मिलकर अमन के मंसूबे बनाते, आइडियाज शेयर करते और तनाज़ुआत के हल पर गुफ्तगू करते। चंद ही महीनों में ईमान नेटवर्क 150 से ज़्यादा ममालिक में फैल गया। उसने ऑनलाइन तालीम, डिजिटल मकालमे और समाजी तरबियत के जरिए लाखों लोगों के दिलों में तब्दीली पैदा की। अक़वाम मुत्तहिदा ने उस प्लेटफॉर्म को दुनिया का सबसे कामयाब अमन नेटवर्क करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, अमानत फाउंडेशन और ईमान यूनिवर्सिटी ने वो कर दिखाया है जो ताकत कानून या हुकूमतें न कर सकें। उन्होंने दिलों को बदल दिया है। चंद साल बाद नोबल कमेटी ने ऐलान किया कि मरियम शाहमेर को नोबल अमन इनाम से नवाजा जाएगा। ये खबर सुनते ही पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही फकरा गूंज रहा था, ईमान की बेटी ने दुनिया का सबसे बड़ा एजाज जीत लिया। जब मरियम हौसलों के हाल में नोबल अवार्ड लेने स्टेज पर